आपको बता दें, दिल्ली के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया। देखिए, बड़े बड़े नाम है। कांग्रेस और आप ने टिकट जारी कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने जारी नहीं किया था। लेकिन आप ये बड़े बड़े नामों के साथ बीजेपी ने अब दिल्ली के लिए कौन कौन चुनाव लड़ेगा, इसके जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने खड़ा किया है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट, गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली को टिकट, कालकाजी से रमेश विधूड़ी को टिकट, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को टिकट। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़े नाम हैं जो कि अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, भले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बड़े बड़े नाम जो कि कभी सांसद हुआ करते थे, उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो कि दिल्ली का अब चुनाव लड़ेंगे विधायकी का। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति पहले दिन से यही थी। लोकसभा चुनाव के समय पर जब 7 में से 6 सांसदों के जब दिल्ली में टिकट बदले, सभी बड़े नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में लड़वाया जाएगा। और क्योंकि बीजेपी अपने बहुत कई 2 से 3 दशकों का जो अपना सूखा है दिल्ली में सत्ता का, उसको खत्म करना चाहती है, उसके लिए आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाएगी। और पहली लिस्ट आज आई है 29 नामों की, तो उसमें आप देख सकते हैं तमाम बड़े चेहरे, चाहे रमेश विधूड़ी पूर्व सांसद रहे हैं साउथ दिल्ली से, प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है करोल बाग से। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नाम हैं पहली सूची में वो आपके सामने हैं, जिसमें अगर बात करें तो राजकुमार भाटिया की, प्रवेश वर्मा खुद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों लगातार कई सारे विवादों में वो घिरे रहे। उसके अलावा जो कालकाजी से रमेश विधूड़ी वो खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करोल बाग से दुष्यंत गौतम चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ आरके पुरम से अनिल शर्मा हैं। कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको बिजवासन से टिकट दिया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करें बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पहले आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे नारायण दत्त शर्मा, बाद में पिछले टर्म में उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद इस बार जो है बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रोहिणी से विजय जो गुप्ता है, उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है। तब जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास में, वो सबको चुनाव लड़ाया जाएगा। आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी इस पूरे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाली है। बिल्कुल पवन, बार बार आप पूछती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में कौन होगा, और अब जबकि जो पहली लिस्ट आई है उसी में सब बड़े नाम है, चाहे प्रवेश वर्मा हो या फिर राजकुमार भाटिया हो या फिर अरविंद सिंह लवली हो, विधूड़ी हो, मतलब सब बड़े नाम है। यानी टक्कर जबरदस्त होने वाली है दिल्ली में। बिल्कुल एकदम साफ संदेश पहले ही अपने सभी नेताओं को दे दिया था कि अपने चुनाव की तैयारी करके रखें, और आपको इस बार चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव के अंदर उतरना है। न सिर्फ आपको अपनी सीट का ख्याल रखना है, उसके साथ साथ आपकी जो आसपास वाली सीट रहती है, तमाम बड़े नेताओं को यह भी कहा गया था, उन पर भी आपको पार्टी की जीत दिलानी है। और कल जैसे आपने देखा, कल प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली में हुई, उन्होंने बहुत कड़ा आक्रामक प्रहार अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहा, और आम आदमी पार्टी को आपदा तक उन्होंने प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट थी पहले ही दिन से कि आक्रामक रणनीति के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे, और पहली लिस्ट जो है वो इस बात की तस्दीक करती है। बिल्कुल। और पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से पीछे 2 बार से हमने देखा कि दिल्ली पर कब्जा जमाई हुई थी, लेकिन अब जब ये नाम सारे सामने आ रहे हैं तो लगता नहीं है कि बहुत आसान आपके लिए भी होगा तीसरी बार अब दिल्ली पर कब्जा करना। देखिए, जाहिर तौर पर पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में विधानसभा में सरकार है। तो ऐसे में कई बार, पिछली बार से जब अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहा करते थे, बहुत सारे काम जब दिल्ली में नहीं हुआ करते थे तो वो कहीं ना कहीं एमसीडी को दोषी दिया करते थे। अब पिछली बार से ये दिल्ली में जो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में बहुत सारे जो आरोप हैं बीजेपी के द्वारा जो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं विवश होना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जा रही है, तो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए वैसा माहौल नहीं होगा जिस पिछले 2 चुनावों के अंदर बात करें तो पहले 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, उसके बाद में 70 में से 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। तो ऐसा माहौल इस बार बीजेपी कम से कम आम आदमी पार्टी को नहीं देने वाली है। अच्छा, ये बताइए, अब ये तो कुछ बड़े नाम हो गए, लेकिन आगे आने वाली लिस्ट में और भी कुछ बड़े नाम होंगे क्या पवन? देखिए, जाहिर तौर पर अभी 29 नामों की पहली लिस्ट जारी हुई है। उसके अलावा अभी तकरीबन 41 नामों की और एक लिस्ट जारी होगी।
उसमें और जो बचे हुए नाम है, जैसे मीनाक्षी लेखी की अगर बात करें, वो भी पूर्व सांसद रही है नई दिल्ली से, उनका नाम भी शामिल हो सकता है। और कई सारे जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के अंदर के, उन सब के नामों पर भी विचार चल रहा है। अगली जो बैठक होगी, बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद में उन सभी नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी ने अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। और पहली लिस्ट में आप तमाम बड़े नामों को, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उसके अलावा दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, ये रेखा वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, ये सब नाम जो हैं बड़े नाम है दिल्ली के बीजेपी के पास से, तो उन सबको चुनावी मैदान में उतार दिया है। चलिए, तो इस बार दिल्ली की जो लड़ाई होगी दिलचस्प होगी पवन। पहली लिस्ट में तो ये बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस और आप ने अपनी लिस्ट पहले ही दे दी है। बीजेपी के कुछ और नाम सामने आने वाले हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथरस से शख्स को अगवा करने वाले आरोपियों की मुरादाबाद में पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी विशाल घायल हुए हैं। घायल बदमाश के साथ ही उसके 2 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से कार, 50,000 रुपए, मोबाइल फोन, स्कूटी बरामद की गई है। आपको बता दें कि आरोपी विशाल ने हाथरस से अभिनव भारद्वाज को अगवा किया। पुलिस ने सकुशल अभिनव को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। वहीं इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वारदात में कुल 9 आरोपी शामिल।